अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियोलॉजी। सामईन कराम, पूरी दुनिया जहां पर आज अपनी तरक्की पर तवज्जो जमाए हुए है, वहां पर पूरी दुनिया ही अमेरिका की गुलाम भी बनी बैठी है। दुनिया का हर मुल्क अमेरिका के हुक्म का पाबंद है और जो ऐसा नहीं करता, अमेरिका उसके खिलाफ ऐलान जंग करता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों के किस्से कहानियां मशहूर हैं और आपके कानों से गुजरी होंगी, जहां अमेरिका मुखालिफ लोगों की मौत का तज़किरा करते हुए आपको सुनने को मिला होगा। लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिस पर अमेरिका ने सैकड़ों कातिलाना हमले कराए, लेकिन वो शख्स हर बार बचता रहा और उसकी मौत 90 साल की उम्र में कुदरत के हाथों हुई। अमेरिका उसका कुछ न बिगाड़ सका। स्क्रीन पर नजर आने वाली यह तस्वीर है फैदल कास्ट्रो की। चेहरे पर सफेदी, आंख में गजब और जहन में इंतहाई दानिशवरी लिए हुए ये शख्स क्यूबा का इनकलाबी था। 13 अगस्त 1926 में पैदा होने वाले इस बच्चे के बारे में किसको मालूम था कि वो अमेरिका की रात की नींदें हराम करने वाला है। बचपन ही से वो ऐसे निज़ाम को ख़त्म करना चाहता था जहां गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाया जाए। इसी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए उसने अपनी सियासी जद्दोजहद शुरू की और क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। लेकिन जल्द ही वो जान चुका था कि सियासी जद्दोजहद से मुल्क को अमेरिका से आज़ाद नहीं कराया जा सकता। उसने अपने मुल्क की हुकूमत के खिलाफ ऐलान बगावत किया और हथियार उठा लिए। शुरू में उसके साथ ज़्यादा जंगी और अफरादी कुव्वत नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ कुछ वफादार साथी और अमेरिका मुखालिफ रूस का साथ भी बढ़ने लगा। उसके सबसे वफादार साथी चे गुवेरा था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाबी शख्स कहा जाता है, और वो दुनिया का वाहिद शख्स है जिसकी तस्वीर सबसे ज़्यादा प्रिंट हुई। 1954 में इन दोनों की दोस्ती हुई और ठीक 5 साल बाद 1959 में रूस की मदद से क्यूबा की हुकूमत इन दोनों दोस्तों ने गिरा दी और वहां पर ताकत का निज़ाम राइज कर दिया। फैदल कास्ट्रो ने तकरीबन 50 साल तक क्यूबा पर हुकूमत की। 1959 से 1976 तक वो क्यूबा का वज़ीर आज़म रहा, जबकि 1976 से 2008 तक वो क्यूबा का सदर रहा। इस दौरान वो अमेरिका को आलमी सतह पर भी तनकीद का निशाना बनाता रहा। उसका कहना था कि दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं वो अमेरिका ही करवाता है और बाद में खुद ही उन मुल्कों में घुसने के लिए वहाँ पर ऐसे प्लान बनाकर अपनी फ़ौजें दाखिल कर देता है, और ये सरासर फ्रॉड पर मबनी अमेरिका का एक इक़दाम होता है। अमेरिका को उससे शदीद ख़तरा था और यही वजह थी कि अमेरिका के तकरीबन 8 सदूर ने ज़्यादा कातलाना हमले कराए, लेकिन वो मुसलसल बचता रहा। इसमें अमेरिकी सदर नेक्स थे, उन्होंने 184 कातलाना हमले कराए और रैक्सन ने 197 कातलाना हमले कराए, लेकिन फैदल कास्ट्रो हमेशा बचता रहा। ये हमले बहुत दिलचस्प भी थे, क्योंकि जब उसको शूट कराना मुश्किल हो गया तो अमेरिका ने उसको तकनीकी कामों के ज़रिए कत्ल करने की कोशिश की, जो कि मंदरजा झैल है। सबसे पहले 1960 की दिहाई में जब कास्ट्रो ने क्यूबा की बागडोर संभाली ही थी, तो उस वक्त अमेरिका ने कास्ट्रो की सिगरेट तंबाकू के साथ धमाका खेज मवाद से भर दी, लेकिन फिर भी वो बच गया। अमेरिकन CIA ने पता चलाया कि कास्ट्रो आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसकी आइसक्रीम में जहर मिला दिया गया, लेकिन कास्ट्रो, जो कि एक बहुत ही शातिर और दिलचस्प किस्म का इंसान था, उसने ये जान लिया कि उसकी आइसक्रीम में कुछ जहर मिला दिया गया है, और वहाँ पर भी वो बच गया। कास्ट्रो एक बहुत अच्छा तैराक भी था। अमेरिका ने उसके स्विमिंग सूट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया और उनमें जहरीले बैक्टीरिया मिला दिए, ताकि जैसे ही वो इस स्विमिंग सूट को पहने तो वो उसके साथ ही बैक्टीरिया उसके जिस्म के साथ मिल जाएं और आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार हो जाए
لیکن وہ ان میں بھی ناکام ہوا۔ اس کے بعد کاسترو کے سوٹ میں دھماکہ خیز مواد بھرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن امریکہ اس میں بھی دوبارہ ناکام ہو گیا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب کاسترو نے اپنی حکومت کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی ذاتی زندگی میں مصروف عمل ہو گیا۔ 2016 میں آخر کار قدرت نے اس کو اپنی طرف بلا لیا اور اس کو قدرتی موت کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی وہ شخص اور اس کی تصویر امریکہ کی طاقت کا منہ چڑھاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔